सो ये गाइस, मैं विकास आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप सभी का साइंस का एग्जाम खत्म हो गया और आप सभी का कितना एमसीक्यू क्वेश्चन सही है और कितना एमसीक्यू क्वेश्चन गलत है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपके लिए साइंस के आंसर की लेकर आ गया हूं। कितना क्वेश्चन आपका सही है और कितना क्वेश्चन गलत है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिएगा और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक में क्या पूछा गया, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण। एक का आंसर एक ऑप्शन सही होगा। दो में आते हैं, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण, इसका ऑप्शन दो सही होगा। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या है? उसकी फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर होगा। इसका ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। 4 में, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? किसका होता है? तो हीरा का। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अब 5 नंबर में, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म द्वारा वन विक्षेपण घटता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 6 नंबर में, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो द्विफोकसीय लेंस के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर में क्या है, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? तो खतरे का निशान ऑप्शन 2 लाल रंग का बना होता है, सही आंसर होगा। 8 नंबर में, विभवांतर का ऐसा मात्रक 1 वोल्ट होता है, इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर में क्या है, विद्युत परिपथ में धारा के माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अब 10 नंबर में, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रभावित होता है, तो प्रभावित धारा का मान कितना होगा? प्रभावित धारा का मान 2 एम्पियर होगा। इसका ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। 11 नंबर में क्या पूछा गया है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इसका ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। 12 नंबर में क्या पूछा गया है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। इसका ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। 13 नंबर में क्या पूछा गया है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या होता है? तो बहुत अधिक होता है। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। 14 में, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो आम्ल से लाल हो जाता है। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अब आते हैं 15 नंबर में, निम्न में कौन क्षार है? तो निम्न में कौन क्षार है? NaOH क्या है? क्षार। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, CaSO4 × 2H2O। अब आते हैं 17 नंबर में, समीकरण CaCO3 उष्मा गिव्स आउट CO+ CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो वियोजन अभिक्रिया हो रही है। क्या कैसे अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 18 में पूछा गया है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस। 19 नंबर में, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा क्या नाम है? तो रेडॉक्स नाम है। क्या नाम है? रेडॉक्स। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 20 में, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? Cu। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। गंधक एक है, उप धातु है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। 22 में, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अब आते हैं 23 नंबर में, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अब आते हैं 24 में, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? माइनस, ये जो है गिव्स आउट CHO, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 2 सही होगा 24 का। 25 में क्या पूछा है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो H2 गैस बनाता है। ऑप्शन 1 सही आंसर। 26, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है? तो 26 में क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है? तो 7। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। 27 में क्या पूछा गया है, 27 पूछा गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है? इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। 28 में क्या पूछा गया है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन 1 28 का सही आंसर होगा। 29 में, पीत रस का स्राव होता है, पीत रस का स्राव होता है। ऑप्शन 4 यकृत द्वारा, सही आंसर हो जाएगा। 30 में, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। 31 में, घेंगा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। 32 में, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 33 में, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन नलिका में होती है। इसका ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप, क्या कहलाती है? जीनोटाइप। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 35 नंबर में, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं?
तो एक स्त्री में ऑप्शन एक सही आंसर होगा, एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं। 36 में जैव आवर्धन करने वाला रसायन है तो क्या है, डीडीटी, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 37 में बाघ उपभोक्ता है तो क्या उपभोक्ता है, तो द्वितीय पोषी स्तर को उपभोक्ता है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 38 में चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो कब प्रारंभ किया गया था, 1970 को प्रारंभ किया गया था। अब आते हैं ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। 39 में पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अब आता है 40 में जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा। ये आखिरी क्वेश्चन का आंसर था। तो दोस्तों आप सभी इस एमसीक्यू को आप सभी मिला लीजिए और आपका कितना नंबर आया कितना नंबर नहीं आया सभी कमेंट पर बॉक्स पे आके जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कैसा गया, अच्छा गया ना खराब गया, वो भी बताएं। और आपको अपसेट नहीं होना है, आगे और भी मेहनत करना है और आगे के एग्जाम में अपना बेस्ट देना है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आते रहते हैं।